हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री लक्ष्मी नारायण। क्यों माता लक्ष्मी जी ने भगवान बद्रीनाथ को और बलराम जी को श्राप दिया? चलिए जानते हैं। मंदिरों की मान्यता है और प्रसिद्धि की एक वजह जहां प्राचीनता होती है तो दूसरी ओर इन मंदिरों का खजाना लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर का खजाना मंदिर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव चांद पर लगाता है। लोगों के मन में उस मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं के प्रति हमें जागृत करता है। 18 पुराणों में से एक हरिवंश पुराण में भगवान विष्णु का एक जगन्नाथ नाम भी मिलता। वहीं भागवत में कथा में श्री कृष्ण को जगन्नाथ नाम से भी पुकारा जाए। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं और इस अवतार में उन्हें कई जगहों पर पूर्ण पुरुष, पुराण पुरुष और पूर्ण ब्रह्म तक का दर्जा मिलता है। पौराणिक आख्यानों में जगन्नाथ धाम के तार द्वापर युग के श्री कृष्ण अवतार से ही जोड़े जाते, लिहाजा 12वीं शताब्दी के अज्ञात इतिहास वाले इस मंदिर में मौजूद देवी देवताओं को महाविष्णु भी कहा जाता है। नारद पुराण में पुरी को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और धरती पर मौजूद वैकुंठ कहा जाता है। इस नाते भी इस मंदिर की भव्यता न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि यह अकूत धन संपदा वाली है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी होती है और श्री नेत्र यानी लक्ष्मी का क्षेत्र। ऐसे में मंदिर में अकूट संपदा वाले रत्न भंडार मौजूद हैं। पुरी धाम को श्री क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक विद्वान की किंवदंती प्रचलित माना जाता है कि जिस तरह महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद है, ठीक उसी तरह चारों दिशाओं में 4 वैष्णव विष्णु भगवान के 4 धाम, इसमें भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वर में रात्रि में शयन करते हैं। 4 धाम की इस परंपरा को आदि गुरु शंकराचार्य के समय से मान्यता मिली है, जब उन्होंने सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित किया है। कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी शिव पार्वती के समान ही धरती पर अपना निवास बनाने की इच्छा से आईं। इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु को खुद भोजन बनाकर भोग लगाने की इच्छा भी प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने समय आने पर उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। द्वापर युग के अंत में वह भी पूरी करने का वचन दिया। द्वापर युग के अंत में वह समय भी आ गया जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तो उसी के साथ पुरी के जगन्नाथ धाम के स्थापित होने की पटकथा लिखी जाने लगी थी। एक और कथा में कहा जाता है कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण तीनों लोकों का वैभव लक्ष्मी सागर में समा गई, तो इसी सागर से लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई और यही उनका भगवान विष्णु से दोबारा मिलन हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी ने वरण पुरुषोत्तम में भगवान विष्णु को वरण किया था। जगन्नाथ धाम में रत्न भंडार से सुनी एक लोक कथा प्रचलित है। यह कथा वैसे तो यह स्थापित करती कि भगवान विष्णु सब बराबर है, जन्म में जाति बड़ी छोटी नहीं हो। पुरी में निम्न जाति की महिला शिया रहती थी, धन से गरीब पर संकल्प की ऊंची थी, देवी लक्ष्मी की उपासक थी और जगन्नाथ के भरोसे ही जीवन यापन कर रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह देवी का कठिन लक्ष्मी व्रत करे और उस व्रत में वह एक दिन वह रास्ते पर झाड़ू लगा रही थी कि इस दौरान उसे एक पुजारी मिला जिसने वह व्रत की विधि पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने श्रेया को तुरंत मना कर दिया। इस तरह श्रेया भी व्रत विधि पूछती थी, लोग उसे धुतकार देते थे। एक दिन भूख प्यास की मारी श्रेया व्रत की विधि पूछने के लिए भटक रही थी और इसी बीच चक्कर खाकर गिर गई और उसके सिर से खून निकला। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और दुख को देखकर जगन्नाथ दुखी हुए कि उनकी प्रिय प्रतिमा से खून निकल आया। पंडित पुजारी और देखा तो घबरा गए और पूरी में हड़कंप मच गई। यह बात राजा तक पहुंची तो वह समझ गए कि जरूर कहीं घोर पाप हुआ है। भगवान श्री जगन्नाथ छोड़कर चले गए। ऐसे में राजा ने तुरंत सिंहासन त्यागा और उस पाप की खोज में चल पड़े जिसके कारण मंदिर में ऐसी घटना हुई। उधर भगवान के आदेश पर नारद जी ने संत आवेश बनकर श्रेया के उस घर में प्रवेश किया, विधि विधान से उसको सच्ची भक्ति के बारे में बताया। घर को लीप कर बुहार कर सुंदर बना लो, सबसे प्रेम से बोलो, जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती। फिर तुम केवल दिन भर व्रत रखना, शाम को खीर खाकर उन्हें भोग लगाकर आरती और प्रसाद बांट देना, दीदी तुम्हारे घर जरूर आएंगे। श्रेया ने ऐसा ही किया। शाम को वह आरती कर रही थी तो एक महिला ने घूंघट की हुई उसके घर पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रेया को प्रसाद चढ़ाने के लिए एक कटोरी दी। श्रेया ने उस महिला को खीर का प्रसाद दिया
खीर खाने के दौरान महिला के चेहरे से घूंघट हटा और जब श्रेया की नज़र उस महिला पर पड़ी तो वह सुध-बुध खो बैठी। श्रेया को जब सुध आई तब सभी लोग जा चुके थे। उसने महिला द्वारा दी गई कटोरी खोल कर देखी तो उसमें रत्न, हीरे, सोना, चांदी आदि थे। माँ लक्ष्मी उस पर कृपा कर दी, लेकिन भगवान जगन्नाथ को तो अभी ये खेल कुछ और लंबा खेलना था। जब देवी लक्ष्मी श्रेया के घर से वापस लौटी तो श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलराम नाराज हुए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने एक छोटी जाति वाली के घर जाकर प्रसाद किया, जिससे वहाँ का प्रसाद भी खाया। वह प्रसाद हम खिलाकर हमें भी भ्रष्ट करना चाहती। बलराम ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी से रत्न भंडार की चाबी ले ले और उन्हें निकाल दिया जाए। उधर जब देवी लक्ष्मी सुना तो वह क्रोधित हो गई और कहा कि ठीक है, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते, आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया। रत्न भंडार खाली हो गया। महल की चौखट, दरवाजे और पलंग में दीमक लग गए, अनाज सड़ गए, कपड़े फट गए और यहाँ तक कि मंदिर की व्यवस्था भी चौपट होगी। अब जगन्नाथ और बलराम खाने से तरसने लगे। अब बलराम को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षा मांगनी चाहिए। अब दोनों भाई जहाँ भी भीख मांगने जाते तो वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता। बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात से जल जाता। कहीं पर खाते तो चूल्हा ही नहीं जल पाता और कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता था। इस तरह भूखे प्यास से भटकते हुए दोनों भाई 12 वर्ष गुजार दिए, लेकिन ना ही उन्हें जल मिला और ना ही अन्न। इसी तरह भटकते भटकते वह एक बार समुद्र तट पर पहुँचे। उन्हें वहाँ एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई। बलराम ने एक सैनिक से पूछा कि यहाँ कोई यज्ञ हुआ है क्या? क्या प्रसाद भोजन मिलेगा? भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना? बलराम के इतने सवाल सुनकर सेवक ने कहा, आज हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों से चल रही तपस्या पूर्ण, इसके बाद वह जरूर आपको भोजन देगी। क्या आप भी भोजन करेंगे? इस पर बलराम ने कहा, नहीं, हम अछूतों के यहाँ नहीं खाते हैं। अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो कि हमें सामग्री दे दे, हम खुद बना लेंगे। स्वामिनी जो कि खुद लक्ष्मी जी थी, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया कि वह चूल्हा जलने ना दे, सिर्फ धुआं ही धुआं करते। जब बलभद्र को जो कि सोच में बैठे थे कि आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और गरम गरम खाएंगे, वह चूल्हा ना जल पाने से इतना जला कि चूल्हा मटकी सभी कुछ फोड़ दिया। नाथ से कहा कि जगन, भोजन में क्या छोटा क्या बड़ा, मैं तो चाहता हूँ कि भोजन कर लेते हैं, ऐसे में मेरा भूख मारा जाऊँगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलराम लक्ष्मी के घर पहुँचे और वहाँ भोजन करते हुए पहचान लिए यह लक्ष्मी है और लक्ष्मी को सम्मान सहित श्री मंदिर में और पूरी से भेदभाव भी मिट गया। लक्ष्मी के आने से मंदिर का वैभव लौटा और अन्न भंडार फिर से भर गए। इस तरह है बद्रीनाथ के कारण ही लक्ष्मी माता मंदिर लौट आई और फिर से भगवान का वैभव आ गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जगन्नाथ। माता लक्ष्मी ने अपना श्राप वापस ले लिया।